पंजाब के पटियाला जिले की नाभा तहसील के गांव ढींगी में 8 जनवरी 1945 को जमींदार पूरन चंद खत्री और प्रसन्नी देवी के आंगन में साधु राम खत्री का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। 8 साल की छोटी उम्र में ही सर से बाप का साया उठ गया। पिताजी अपने पीछे घर में माँ के साथ साथ 3 बहनें और एक छोटे भाई की जिम्मेवारी छोड़ गए थे। फिर घर को संभालने के लिए छोटी उम्र में ही अपनी खेती बाड़ी संभाल ली। जिम्मेवारियों का बोझ और बालपन का मन इंसान को समय से पहले ही जवान कर देता है। खेती बाड़ी के साथ साथ गांव में ही डेयरी का काम शुरू कर दिया। समय कटता रहा और साल दर साल साधु राम अपने घर की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहे। युवावस्था आते आते साधु राम ने भारतीय सेना में नौकरी कर ली। साल 1962 में हुए इंडो चाइना वार में साधु राम को अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इंडो चाइना वार के खत्म होने के बाद छुट्टियों में जब साधु राम अपने गांव लौटे, गांव में उनकी शादी की तैयारियां हो रही थी। दरअसल साधु राम की मां प्रसन्नी देवी ने अपने फौजी बेटे के लिए गांव मोगा की एक लड़की पसंद की थी। गांव लौटते ही मोगा की मीना के साथ साधु राम परिणय सूत्र में बंध गए। साधु राम खत्री और मीना वर्मा को 3 पुत्र रत्न और एक पुत्री के माता पिता होने का सौभाग्य मिला। संगीता, जितेंद्र, तेजेंद्र और संजीव की परवरिश करते करते समय का चक्र कई दशक पार कर गया। साल 1984 में साधु राम को फिरोजपुर ट्रांसफर मिल गया। इसके 2 साल बाद ही 1986 में रिटायरमेंट भी मिल गई। फौज की सेवा से रिटायर होने के बाद साधु राम खत्री ने 90 के दशक में दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली में आने के बाद साधु राम खत्री ने एक ट्रक खरीदा और ट्रांसपोर्ट के काम में हाथ आजमाया। अपने पारिवारिक मित्र आजादपुर मंडी में हरी रोडवेज वाले रवि मेहता जी के साथ ट्रांसपोर्ट के कारोबार में साझेदारी की। अच्छी नीयत और बेतहाशा मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और एक ट्रक से कारोबार को बढ़ाते हुए साधु राम खत्री ने 4 ट्रकों का पूरा बेड़ा तैयार कर दिया। अगले 2 दशक तक साधु राम खत्री ने ट्रांसपोर्ट के काम में खुद को झोंक दिया। फिर साल 2001 आते आते साधु राम खत्री ने जहांगीरपुरी में 7-8 सवारी टेम्पो का काम भी शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देख चुके साधु राम खत्री शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ट्रांसपोर्ट के धंधे में कमाई भी ठीक ठाक हो जाया करती थी। साधु राम खत्री को अपने पिता पूरन चंद खत्री की एक सीख हमेशा याद रही। उनके पिता अक्सर कहते थे कि ऊपर वाला हमें जो भी देता है उसमें समाज के गरीब गुरबों का भी हक होता है। अपने पिता की इसी सीख से प्रेरित साधु राम ने ट्रांसपोर्ट के काम में आने के बाद से ही समाज सेवा के व्रत का पालन भी शुरू कर दिया। आजादपुर मंडी ट्रांसपोर्ट सेंटर में भंडारा लगाना, पल्लेदारों की आर्थिक मदद करना, गरीब बच्चियों की शादी कराने के साथ साथ कुछ युवाओं को व्यापार करने के लिए आर्थिक सहयोग करना साधु राम खत्री के मुख्य सामाजिक कार्य रहे। परंतु अगले 4-5 सालों में ही साधु राम खत्री जी की सेहत ने साथ छोड़ दिया। बिगड़ती सेहत को देखते हुए साधु राम खत्री ने दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से तौबा की और अपने परिवार को लेकर ग्रामीण दिल्ली के गांव बख्तावरपुर में अपना नया आशियाना बसाया। अब तक इनके 3 बेटे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। बड़ा बेटा जितेंद्र और छोटा संजीव दोनों ने आजादपुर मंडी में अपना काम जमाया, तो मंझला बेटा तेजेंद्र किंगवे कैंप ट्रांसपोर्ट का प्रधान है।
वहीं बिटिया संगीता भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में रम चुकी थी। साल 2019 की एक काली रात 23 मई को इस गुदड़ी के लाल ने इस नश्वर संसार से आखिरी विदाई ले ली। अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए संजीव खत्री ने साधु राम सेवा समिति की नींव रखी। समाज सेवा के इस व्रत को करते हुए संजीव खत्री प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, रेल सड़क दुर्घटना आदि से पीड़ित लोगों को भी सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आए दिन रक्तदान शिविर एवं चिकित्सा निदान शिविर आदि का आयोजन भी करते रहते हैं। इन उद्देश्यों के साथ शुरू की गई साधु राम सेवा समिति में आज 1000 से भी अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं।